हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है शरद यादव ऑलवेज रेज्ड इश्यूज ऑफ द डाउन ट्रोडन। कहता है जो शरद यादव जो एक सोशलिस्ट नेता है, जो समाजवादी नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई है अब, उनके बारे में है। ऑलवेज वो हमेशा, रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है, तो हमेशा उठाते थे। इशूज क्या होता है, तो इशूज मतलब होता है मुद्दा। तो कहता है कि शरद यादव जो है वो हमेशा उठाते थे मुद्दों को ऑफ द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है कि डाउन ट्रोडन को कहा जाता है जो भी लोग निचले तबके के लोग हैं उनको डाउन ट्रोडन कहा जाता है, जिनको दलित भी कहा जाता है। तो कहता है कि शरद यादव जो थे वो हमेशा उठाते थे इशूज ऑफ द डाउन ट्रोडन, यानी कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके मुद्दों को वो हमेशा उठाते थे। ठीक है, ये रहा हमारा हेडलाइन। और जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं आपको डेली न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश PDF होता है वो मैं देता हूँ, जिससे आप घर बैठे इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, जो रीडिंग स्किल है आपका इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चलिए आगे शुरू करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे विजिटेड द रेसिडेंस ऑफ शरद यादव। कहता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो यूनियन मतलब होता है केंद्रीय, तो कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एंड कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, दोनों ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को विजिटेड। विजिट मतलब होता है दौरा करना या फिर मिलने जाना। तो कहता है कि विजिटेड, वे लोग गए हैं द रेसिडेंस ऑफ द शरद यादव। कहता है कि जो शरद यादव का जो रेसिडेंस मतलब होता है आवास, जहाँ पे वे रहते हैं उनको रेसिडेंस कहा जाता है, आवास कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे विजिटेड द रेसिडेंस ऑफ शरद यादव। शरद यादव के रेसिडेंस पे ये लोग गए हैं। द सोशलिस्ट, कहता है कि सोशलिस्ट स्टालवर्ट। देखिए, सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, स्टालवर्ट मतलब होता है दिग्गज। ठीक है, तो कहता है एक समाजवादी दिग्गज हु डेड, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को। ठीक है, एट गुड़गांव। कहता है कि गुड़गांव का जो एक हॉस्पिटल है, एट द एज ऑफ 75 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कहता है कि एक सोशलिस्ट स्टालवर्ट यानी कि समाजवादी दिग्गज हु डेड, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऑन थर्सडे गुरुवार को, एट गुड़गांव। कहता है कि गुड़गांव का हॉस्पिटल में, एट द एज ऑफ 75, 75 साल की उम्र में, आफ्टर किसके बाद, तो अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है कि एक लंबे समय से बीमारी रहना। ठीक है, एक लंबे समय से चलता आ रहा बीमारी, उसको कहा जाता है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो कहता है कि उनको एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जो उनको लंबे समय से एक बीमारी रहा होगा, उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, शाह सेठ, कहता है कि अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा यादव डिमाइस, जो शरद यादव का जो डिमाइस है यानी कि उनका जो मौत है, मृत्यु है, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु। तो कहता है कि जो शरद यादव का जो डिमाइस है वॉज एन इरिपेरेबल लॉस। कहता है कि इरिपेरेबल मतलब क्या होता है कि अपूर्णीय, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि इरिपेरेबल लॉस, यानी कि लॉस मतलब हो गया आपका क्षति। तो कहता है कि अपूर्णीय क्षति है, जो शरद यादव का जो मौत है वो एक अपूर्णीय क्षति है टू द पब्लिक लाइफ। कहता है कि पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक और लाइफ मतलब जीवन। तो कहता है कि जो पब्लिक लाइफ है, जो सार्वजनिक जीवन है ऑफ द कंट्री, इस देश का, उसमें जो यादव का मौत है वो इरिपेरेबल लॉस है, यानी कि अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा है। ठीक है, शरद यादव ऑलवेज रेज्ड। कहता है कि जो शरद यादव थे वो हमेशा उठाते थे, रेज मतलब होता है उठाना, द इशूज, उन मुद्दों को, ऑफ द डाउन ट्रोडन, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग होते, जो भी पिछले तबके के लोग होते, जो भी दलित लोग होते थे, उनके मुद्दों को वो उठाया करते थे। एंड और
द बैकवर्ड, जो भी पिछड़े लोग थे उनके मुद्दों को उठाया करते थे। इन हिज 5 डिकेड्स लॉन्ग करियर, कहता है कि उनका जो 5 दशक का जो लंबा करियर रहा है, जो उनका लंबा जर्नी रहा है, उसमें वे डाउन ट्रोडन और बैकवर्ड यानी कि एक पिछड़े तबके के लोग और पिछड़े लोगों को, दलित लोगों के मुद्दे को वो उठाते रहे हैं। इन हिज 5 डिकेड्स, यानी डिकेड्स मतलब होता है दशक, ठीक है। तो जो उनका 5 दशक यानी कि जो 50 साल का जो लंबा करियर रहा है, उसमें वे उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जिसमें पिछड़े लोग के मुद्दे शामिल हैं और जो दलित लोग हैं उनके मुद्दे शामिल हैं। एंड अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब होता है कायम रखना या फिर बनाए रखना, अपहोल्ड मतलब होता है कायम रखना या फिर बनाए रखना, ठीक है। तो कहता है कि उन्होंने बनाए रखा द कोर प्रिंसिपल, कहता है कोर मतलब होता है मूल और प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। तो कहता है कि उन्होंने कायम रखा मूल सिद्धांतों को ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिटिक्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ, कहता है कि उन्होंने कायम रखा एक मूल सिद्धांत को, जो कि समाजवादी और राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको कायम रखा हिज लास्ट ब्रेथ, जो उनका अंतिम सांस है तब तक उन्होंने इस चीज़ को कायम रखा, ठीक है। ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर्स टू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट द इमरजेंसी, ही सेड, कहता है कि उन्होंने कहा ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, ठीक है, लीडर्स मतलब नेता। तो कहता है कि ये उन प्रमुख नेताओं में से थे हु टू हैव इमर्ज, जो कि उभरे थे। इमर्ज मतलब होता है उभरना, कब उभरे थे, तो फ्रॉम द मूवमेंट, उस आंदोलन से, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, अगेंस्ट द इमरजेंसी, जो एक आपातकाल, जब देश में हमारी घोषणा हुई थी आपातकाल की, तब इन लोगों ने बहुत सारे नेता जो थे उस टाइम पे आपातकाल के विरोध में आए थे, एक आंदोलन निकाला था। उसी आंदोलन के ये भी एक पार्टिसिपेंट थे और इन्होंने उस आंदोलन के थ्रू अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने इतना नाम कमाया और उभरे थे, ठीक है। तो वही बात कहता है कि ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर, ये उन प्रमुख नेताओं में शामिल है हु इमर्ज, जो उभरे थे। आपातकाल के खिलाफ में एक आंदोलन किया गया था, उसी आंदोलन में ये उभरे थे, उसी आंदोलन के ये एक पार्टिसिपेंट थे, एक प्रतिभागी थे, ठीक है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है, हु इज़ करेंटली लीडिंग द पंजाब लेग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा, कहता है कि राहुल जो करेंटली वर्तमान में लीडिंग नेतृत्व कर रहे हैं, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीडिंग मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, द पंजाब लेग यानी कि जो पंजाब चरण का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा को लीड कर रहे हैं, उसके नेतृत्व कर रहे हैं। विजिटेड, उन्होंने विजिट किया है, वे मिलने गए हैं, उन्होंने दौरा किया है। दिल्ली छतरपुर एंड कंडोल्ड हिज द फैमिली ऑफ यादव, कहता है कि वे जो राहुल गांधी है, जो करेंटली में लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं पंजाब लेग यानी कि जो पंजाब चरण का जो भारत जोड़ो यात्रा है, विजिटेड, वे मिलने गए हैं। दिल्ली छतरपुर, कहता है कि दिल्ली का जो छतरपुर है, एंड कंडोल्ड, और उन्होंने कंडोल्ड किया है। कंडोल्ड मतलब होता है कि शोक प्रकट करना, शोक व्यक्त करना, तो उन्होंने शोक व्यक्त किया है विथ द फैमिली ऑफ यादव, जो कि भी शरद यादव की जो फैमिली है उनके साथ वे शोक प्रकट किए हैं। हु वाज, जो स्टेइंग, जो कि रह रहे हैं, एट हिज डॉटर्स रेसिडेंस, कहता है कि जो शरद यादव के जो परिवार है वो उनके बेटी के आवास पे रह रहे हैं। तो डॉटर्स मतलब बेटी होता है, रेसिडेंस मतलब आवास। आफ्टर मतलब होता है के बाद, वैकेटिंग यानी कि खाली करने के बाद, कहता है कि वे लोग अपनी पुत्री के आवास पे रह रहे हैं। आफ्टर वैकेटिंग, वैकेट मतलब होता है खाली कराना। हिज तुगलक रोड बैंगलो, कहता है कि जो उनका तुगलक रोड का जो बैंगलो था उसके खाली कराने के बाद, जो कि खाली कब हुआ है, तो लास्ट मई में खाली हुआ है, उसके बाद से वे लोग अपने डॉटर्स के जो रेसिडेंस है वहाँ पे रह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे हैं, वे मिलने गए हैं उनके परिवार से। राहुल मेट्स यादव वाइफ्स रेखा यादव, कहता है कि राहुल गांधी जो हैं वो मिले हैं, मुलाकात किए हैं यादव वाइफ यानी कि शरद यादव के बारे में बात किया जा रहा है कि शरद यादव की जो पत्नी हैं रेखा यादव, उनसे वे मिले हैं, मुलाकात किए हैं। संत शांतनु बुंदेला, जो संत उनके जो सन हैं उनका नाम शांतनु बुंदेला है, उनसे उन्होंने मुलाकात किया है। एंड और डॉक्टर सुभाषिनी राजराव, कहता है कि जो उनकी बेटी है सुभाषिनी राजराव, उनसे उन्होंने मुलाकात की। हु, अब देखिए शरद यादव के बारे में बताया जा रहा है कि हु, जो
अनसक्सेसफुली, जो असफल तरीके से कंटेस्ट मतलब होता है चुनाव लड़ना, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। द 2020 बिहार असेंबली पोल्स, जो कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। देखिए असेंबली पोल्स मतलब होता है विधानसभा चुनाव, ठीक है। अब पोल्स मतलब तो आपको पता होगा कि पोल्स मतलब चुनाव होता है, इलेक्शन मतलब चुनाव होता है, तो असेंबली मतलब होता है विधानसभा, ठीक है। तो जो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़े थे ऑन द कांग्रेस टिकट, कहता है कि ऑन अ कांग्रेस टिकट, जो कि किसके टिकट पे लड़े थे, तो कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे, ठीक है। राहुल सेड यादव वाज अ पॉलिटिकल अपोनेंट, कहता है कि राहुल ने कहा कि जो शरद यादव थे एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक ओपोनेंट थे। ओपोनेंट मतलब होता है कि विपक्षी, ठीक है। तो वो एक राजनीतिक विपक्षी थे ऑफ हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी दादी का, जो राहुल गांधी का जो दादी हैं, सोनिया गांधी उनकी मम्मी है, तो उनकी दादी हो गई इंदिरा गांधी, ठीक है। तो कहता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी वे ओपोनेंट थे एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, की बताया गया ही है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, तो भूतपूर्व जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके दादी हुई राहुल गांधी की। तो शरद यादव जो थे वो इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे, यानी कि विपक्षी थे, ठीक है। ही यूज टू से, कहता है कि वो कहा करते थे, ही यूज टू का मैंने यूज बताया है कि यूज टू मतलब होता है जो कि पास्ट में कुछ भी चीज़ें आप अगर किया करते थे या फिर कोई भी किया करता था तो उसके पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि ही यूज टू वे किया से, यानी कि वो कहा करते थे। दे मे हैव बीन पॉलिटिकल रिवाइवल्स, कहता है राइवल्स, कहता है कि वे पॉलिटिकल राइवल्स क्या होता है, तो राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो वे एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, बट लेकिन द टू शेयर्ड अ रिलेशनशिप ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, कहता है कि दोनों, यानी कि शरद यादव के बारे में बताया जा रहा है और जो राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी है उनके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों शेयर, जो कि साझा करते थे, और रिलेशनशिप एक संबंध को, ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट जिसमें प्यार और एक सम्मान का जो भावना है उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ता को वे साझा करते थे एक दूसरे से। एंड सी नेवर लॉस्ट रेस्पेक्ट इन हिज लॉन्ग करियर, कहता है कि ही नेवर लॉस्ट, यानी कि वे कभी नहीं खोए, लूज मतलब होता है खोना, यहाँ पे V2 यूज हुआ है, तो वे कभी नहीं खोए रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान, इन हिज लॉन्ग करियर, अपने इस लंबे करियर के दौरान, लंबे अपने जर्नी के दौरान उन्होंने कभी भी जो सम्मान है उसको खोया नहीं है, ठीक है। डेट इज, कहता है कि डेट्स, यानी कि डेट इज अ बिग थिंग, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है इन पॉलिटिक्स, इस राजनीति में, ठीक है। तो अब आगे कहता है मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, ठीक है। तो इसी बीच द बिहार, कहता है कि जो बिहार गवर्नमेंट, कहता है कि जो बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें डिक्लेयर किया, डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। तो उसने घोषणा किया, जो बिहार सरकार है उसने घोषणा किया स्टेट मॉनिटरिंग ऑन फ्राइडे, कहता है कि स्टेट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब क्या है, तो शोक मनाना होता है, मौन मतलब होता है शोक मनाना। तो कहता है कि एक स्टेट मॉनिटरिंग, यानी कि एक राजकीय शोक का घोषणा किया जो बिहार सरकार है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू यादव, कहता है कि उस शरद यादव जो है उनके सम्मान में जो स्टेट का जो राजकीय जो शोक दिवस है वो मनाया गया शुक्रवार को, ठीक है। उनके सम्मान में, रेस्पेक्ट टू यादव, जो शरद यादव उनके सम्मान में बिहार में एक स्टेट मॉनिटरिंग डे मनाया गया। बिहार सीएम नीतीश कुमार सेठ, कहता है कि जो बिहार के सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने कहा आई हैड अ वेरी डीप रिलेशनशिप विथ शरद यादव जी, कहता है कि मेरा जो संबंध था, आई हैड अ वेरी डीप, जो बहुत गहरा संबंध था विथ शरद यादव जी, शरद यादव जी के साथ। आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूँ, मैं शॉक्ड हूँ, एंड सैडेंड, और बहुत दुखी हूँ, सैडेंड मतलब होता है दुखी हूँ, बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइस, जो उनका जो मौत का जो समाचार मिला है, डिमाइस मतलब होता है मौत, तो कहता है कि उनके मौत के समाचार मिलने पे मैं बहुत शॉक हूँ और बहुत ही दुखी हूँ। इट हैज़ कॉज्ड इरिपेरेबल लॉस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड, कहता है कि इट हैज़ कॉज मतलब होता है कारण, ठीक है। तो कहता है कि इसके चलते इरिपेरेबल लॉस हुआ है, यानी कि अपूरणीय क्षति हुआ है, इन अ सोशल, यानी कि सामाजिक, एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो मौत है वो एक अपूरणीय क्षति है। इनका जो इनका डिमाइस का जो न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइस, इनके जो मृत्यु का जो समाचार है वो सुनकर आई एम शॉक्ड एंड सैडेंड, मैं बहुत दुखी हूँ और शॉक हूँ, ठीक है।
ही वाज, वो थे, अ स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट लीडर, कहता है कि वो एक मजबूत सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक नेता थे, समाजवादी नेता थे। अ 7 टर्म लोकसभा एमपी एंड 3 टर्म राज्यसभा एमपी, कहता है कि जो 7 टर्म, जो 7 बार एमपी का एमपी होता है, जो कि सांसद होते हैं, तो कहता है कि 7 टर्म्स मतलब एक 7वां चरण लोकसभा का एमपी और 3 टर्म राज्यसभा एमपी, कहता है कि तीसरा टर्म में राज्यसभा एमपी थे और लोकसभा एमपी वे दोनों रह चुके हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कहता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यह नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से कहा होगा या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा होगा, ठीक है। बिहार गवर्नर, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है। तो कहता है कि बिहार का जो गवर्नर है वो फगू चौहान, जो कि फगू चौहान है। एंड आरजेडी सुप्रीमो, जो आरजेडी के सुप्रीमो है, जो प्रमुख हैं, लालू प्रसाद, जो लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है कि रिक्यूपरेटिंग, रिक्यूपरेट मतलब क्या होता है, टू गेट बैक योर हेल्थ, कहता है कि आप अगर बीमार पड़े हैं उसके बाद अगर आप रिकवर कर रहे हैं अपने हेल्थ को, तो उसके लिए आता है रिक्यूपरेट, ठीक है। तो वो रिक्यूपरेटिंग कर रहे हैं इन सिंगापुर, जो कि सिंगापुर में है। आफ्टर अ किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट जो हुआ है उसके बाद वो अपने हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं, रिक्यूपरेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि लालू प्रसाद रिक्यूपरेटिंग इन सिंगापुर, जो सिंगापुर में आफ्टर अ किडनी ट्रांसप्लांट, जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। टू, कहता है कि बिहार के गवर्नर फागू चौहान और आरजेडी सुप्रीमो टू कंडोल, दोनों ने शोक व्यक्त किया। कंडोल मतलब होता है शोक व्यक्त करना। द डेथ ऑफ द सोशलिस्ट लीडर, कहता है कि जो समाजवादी नेता, जो शरद यादव को एक समाजवादी नेता का जो दर्जा दिया जा रहा है, जो समाजवादी नेता बार बार उनको कहा जा रहा है, उनके मौत पे उन दोनों ने कंडोल किया, यानी कि शोक व्यक्त किया, संतावना व्यक्त किया, ठीक है। लालू, कहता है लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि लालू इन अ वीडियो स्टेटमेंट, कहता है कि लालू यादव एक वीडियो स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट मतलब होता है बयान, तो कहता है कि एक वीडियो स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने के माध्यम से उन्होंने एक बयान दिया है। फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से ही। रेफर मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है। तो उनको संबोधित करते हुए टू से शरद यादव को एज अ बड़े भाई, उनको बड़े भाई कहा है, बिग ब्रदर। आर रिकॉल्ड, उन्हें याद किया है, हिज ओल्ड एसोसिएशन, जो उनका जो पिछला एसोसिएशन था, पिछला जो संगति था उनका दोनों का, विथ हिम, उनको याद किया। कहता है कि लालू प्रसाद जो यादव हैं, इन अ वीडियो स्टेटमेंट, एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने एक बयान दिया है। फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से ही। रेफर्ड, उन्हें संबोधित करते हुए टू शरद यादव एज अ बड़े भाई, बड़े भाई के रूप में उन्हें संबोधित करते हुए बड़े भाई उन्हें कहा है। एंड और उन्हें याद किया है। रिकॉर्ड मतलब होता है कि याद करना, ठीक है। याद किया है हिज ओल्ड एसोसिएशन, जो कि रिकॉर्ड मतलब होता है याद दिलाना, उन्होंने याद दिलाया है जो उनका पिछला जो संगति था। एसोसिएशन मतलब होता है संगति, विथ हिम, जो शरद यादव के साथ उनका जो पिछला संबंध था, जो पिछला संगति था, उनके बारे में उन्होंने याद दिलाया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और फिर कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना वो हमें पुश करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएं और अपग्रेड करके वीडियो को बनाएं, ठीक है। तो आपका कमेंट ही हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम तो अभी बिगिनर्स हैं, हम भी इस फील्ड में बिगिनर्स हैं। जिस तरीके से आप बिगिनर्स हो, इंग्लिश सीख रहे हो, उस तरीके से मैं भी अभी यूट्यूब के फील्ड में बिगिनर्स हूँ। तो आपका जो सपोर्ट होता है, आपका जो एक कॉमेंट होता है, वो मुझे पुश करता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं और अच्छे से अपग्रेडेड तरीके से बनाऊँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।